वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वी सी दैट मेनी सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल्स हैं और वो मिक्सचर में हैं, हम उनको अलग करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी, है ना। टी लीव्स को हम टी से सेपरेट करते हैं, छानते हैं चाय को। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर। अगर हमें मक्खन निकालना है तो हम मिल्क और कर्ड से उसको चर्न करके निकालते हैं, मतलब मथ के निकालते हैं। सो सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स कैन बी डन बाय आवर हैंड्स और बाय यूजिंग सम अदर मेथड्स। तो सेपरेशन हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मशीन यूज कर सकते हैं या एनिमल्स को यूज करके भी हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे कैसे। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज फॉर सेपरेशन। बहुत सारे तरीके के मेथड्स हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। पहला है हैंड पिकिंग, रिमूविंग ऑफ स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस व्हीट एंड राइस विद हैंड्स। चावल में, गेहूं में, है ना, कोई कंकड़ है तो हम हाथ से निकाल देते हैं, दाल में कोई कंकड़ है तो हम हाथ से उठा के फेंक देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग। ये देखो, ये पिक्चर्स हैं हैंड पिकिंग की। फिर है थ्रेशिंग, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम सीड्स फ्रॉम देयर स्टैक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो गेहूं की बालियां हैं तो उन बालियों से गेहूं को अलग करना इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स एंड मशीन्स। बुलक्स और मशीन्स के हेल्प से हम थ्रेशिंग करते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे ये मशीन है और यहाँ पे हम हाथ से कर रहे हैं। अब है विनोइंग, बाय स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एंड होल्डिंग अ मिक्सचर प्लेट और शीट ऑफ पेपर टू वंस शोल्डर हाइट। हम इसमें क्या करते हैं कि किसी एक शीट ऑफ पेपर पे जो हमें अलग करना है मिक्सचर, है ना, उस मिक्सचर को लेते हैं और एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि किसी कुर्सी या किसी मोड़े पे खड़े होके अपने शोल्डर से ऊपर उठाते हैं और फिर क्या करते हैं, आफ्टर दिस टिल्ट इट स्लाइटली, हल्का सा उसे ऐसे टिल्ट करते हैं, नीचे की तरफ झुकाते हैं, जिससे कि मिक्सचर जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरे। दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग। इस मेथड को विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर बाय विंड और और यहाँ पे जो मिक्सचर से सेपरेट होता है वो कैसे होता है, हवा चलती है और हवा से चीजें जो है वो अलग होती हैं। ये देखो एग्जाम्पल विनोइंग का। उसके बाद है इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। पानी से जब भाप बनता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र में जो पानी होता है उसमें नमक होता है, हम उसको कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे जो है पानी को हम इकट्ठा कर देते हैं, छोटे छोटे वो बनाते हैं, क्यारियां सी बनाते हैं, उसमें पानी इकट्ठा करते हैं और सनरेज से वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और वहां पे नमक रह जाता है, फिर उस नमक को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो इवेपोरेशन का प्रोसेस। अब है सीविंग। सीविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन फ्लोर फ्रॉम इम्प्योरिटीज बाय पासिंग फ्लोर थ्रू होल्स ऑफ सीव। छन्नी से जब हम छानते हैं, आटे को छानते हैं ना, तो उसको सीविंग बोलते हैं। ये देखो। फिर है सेडिमेंटेशन, जब हेवियर कंपोनेंट्स किसी भी मिक्सचर में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ प्योर चीज रह जाती है और नीचे इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर, तो हम थोड़ी देर के लिए उसको अगर एक बीकर में डालेंगे सैंड वाटर के मिक्सचर को, तो सैंड नीचे जो है सेटल डाउन हो जाएगी और प्योर पानी ऊपर की तरफ। ये देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। अब है डिकेंटेशन, व्हेन द वाटर विद डस्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जब पानी रिमूव किया जाता तो उसे डिकेंटेशन बोलते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। ये देखो नीचे जो रह गया और फिर हम ये जो प्योर है उसको हम एक बॉटल में निकाल रहे हैं या किसी भी कंटेनर में निकालते हैं, उसे डिकेंटेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी, जैसे कि छन्नी से हम छानते हैं उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये देखो फिल्टर करके, ठीक है। उसके बाद है कंडेंसेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड।
वाटर वेपर जब लिक्विड के फॉर्म में वापस बनता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये देखो, जैसे हम पानी लेते हैं ठंडा पानी, तो पानी जो है ग्लास के बाहर भी आ जाता है ना। सैचुरेशन पॉइंट, पॉइंट एट विच लिक्विड डिसॉल्व एनी सब्सटेंस एंड स्टॉप डिसॉल्विंग इट फर्दर। सैचुरेशन पॉइंट वो होता है, जैसे सपोज हमने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें हमने शुगर ऐड करी, हम उसमें शुगर ऐड करते गए उसमें मिलता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, शुगर उसमें एज इट इज रहेगा, वो पानी में मिक्सअप नहीं होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।